बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ें साइंस 7th क्लास है और चैप्टर नंबर 10 है और नेम है साउंड वेव्स है। तो शुरू करते हैं इसको। इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट कॉजेज वेव्स। व्हाट कॉजेज वेव्स की वेव्स कैसे बनती हैं, ठीक है। इसको हम रीडिंग करते हैं, साथ में को गाइड भी करते हैं कि इससे कैसे वेव्स बनती हैं। होल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड मूव इट अप एंड डाउन, यू विल प्रोड्यूस वेव्स इन इट। इट्स मीन कि अगर आपके पास रोप है, रस्सी है, वो स्टेशनरी है, साकिन है, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। आप इसको अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगी, आपकी रोप में वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वी सी डैट वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स ऑफ सम सब्सटेंसेस कैन क्रिएट वेव्स। अ वाइब्रेशन इज रिपीटेड टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन ऑफ सम सब्सटेंसेस। मीन के सपोज वाटर है, पानी है, तो पानी की अगर आपके सरफेस है, स्टेशनरी है, साकिन है, आप उसमें पेंसिल से टच करें या फिंगर से टच करें, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसके सरफेस में लहरें बनेंगी। तो लहरें क्या हैं? वेव्स हैं। इसकी दो काइंड्स हैं। फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स है, सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन। जो मीडियम्स के पार्टिकल्स हैं वो क्या मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो वेव की डायरेक्शन है उसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इस कॉल्ड दी ट्रांसवर्स वेव्स। कैसे? या सपोज आपको नजर आ भी रहा है, ये रोप है, इस रोप की मूवमेंट क्या है? इस फॉर्म में ये रोप की है मूवमेंट है, वेव की मूवमेंट है जो क्या है? हॉरिजॉन्टली है। इसमें अप एंड डाउन क्रस्ट, अपर पार्ट इज कॉल्ड क्रस्ट एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस मूवमेंट के बिल्कुल वर्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बन रहे हैं, इनके दरम्यान क्या बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसके अपर पोर्शन को बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, इसके लोअर पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट लेकर दूसरे क्रस्ट के बिटवीन जो लेंथ होती है, यहाँ से लेकर ये लेंथ है, ये कहलाएगी वेव लेंथ। मीन कि एक वेव की लेंथ कहलाएगी। और एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। इसको डिफाइन सबसे पढ़ते हैं कि डिफाइंस की क्या है। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या था? वहाँ था परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पैरेलल आ रहा है। इट्स मीन के इसमें सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? उसको पुश एंड पुल कर रहे हैं। पुश पुल करने से उसमें कहीं पर पार्टिकल्स हैं क्लोज हो रहे हैं, जहाँ पे क्लोज हैं वो कहलाएगा कंप्रेशन। और जहाँ पे आपके पास है इसके स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं दूर हैं, फर्दर पार्ट हैं, वो कहलाएगा रेफ्रैक्शन। इसमें आपके पास है जो स्प्रिंग की जो मूवमेंट है वो, और जो कंप्रेशन रेफ्रैक्शन बन रहे हैं, इसमें दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, पैरेलल है, तो ये कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हाँ जी, पेज नंबर 108 है। इसमें डिफाइंस दी हुई हैं। वेवलेंथ की डिफाइन है, स्पीड की है, एम्पलीट्यूड की है और फ्रीक्वेंसी की है। तो फर्दर इनको डिफाइन को पढ़ते हैं। फर्स्ट आ रहा है वेवलेंथ। अ वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, एंड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स it is a distance between two adjacent compression or refraction is called wavelength। यह सपोज आपके पास है ये ट्रांसवर्स वेव है, इसका क्या है? क्रस्ट है। ये इसका क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट मीन की जो अपर पोर्शन है वेव का वो होता है क्रस्ट होता है, जो लोअर पोर्शन है ये होगा ट्रफ है। एक क्रस्ट लेकर दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो वेव की ये लेंथ बन रही है ये कहलाएगी वेव लेंथ। इससे आपके पास है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास स्प्रिंग है, कंप्रेस है, यहाँ पे फैला हुआ है, रेफ्रैक्शन में है, यहाँ पर फिर कंप्रेस है। एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक जो लेंथ बन रही है इस स्प्रिंग की वो कहलाएगी वेव लेंथ। आगे आ रहा है एम्पलीट्यूड आ रहा है। एम्पलीट्यूड इज द ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन। मीन के सपोज ये वेव है, ये वेव के क्रस्ट हैं, ये ट्रफ बन रहे हैं, जो इसकी मेन सेंट्रल पॉइंट से लेकर जहाँ पे वेव रेस्ट की हालत में होती है, सेंट्रल पॉइंट से लेकर इसकी हायर पॉइंट रेस्ट तक जो लेंथ है ये वाली है, ये कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड।
इसी तरह इस मीन से लेकर मीन आपके जो रेस्ट की हालत में आपकी रोप है वहाँ से लेकर जो उसका लोअर पार्ट है मैक्सिमम है ट्रफ है, ये कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। आगे आ रही फ्रीक्वेंसी आ रही है, द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं। सपोज ये 2 वेव्स हैं, वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। जब 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं तो वो कहलाएगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी। या सपोज है फर्स्ट में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में ओनली 1 एक क्रस्ट लेकर दूसरे क्रस्ट तक ओनली 1 वेव है ट्रैवल हुई है। जबकि नेक्स्ट फिल्म में क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर एक आपके पास वेव बन रही है, फिर सेकंड है सेकंड वेव, इस तरह ये थर्ड वेव। 1 सेकंड में 3 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये कहलाएगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी। किसमें वेव ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रफ्तार है, मीन के स्पीड को बोलते हैं रफ्तार बोलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम, ठीक है। 1 सेकंड में जो कोई भी बॉडी है डिस्टेंस कवर कर रही है वो कहलाएगी उसकी रफ्तार, मीन के स्पीड कहलाएगी। जैसे कि सपोज है, इमेजिन वॉचिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। कभी आसमान पे जब बिजली चमकती है, जब बादल गरजते हैं तो हमें सबसे पहले लाइट नज़र आती है, फिर उसकी साउंड हमें सुनाई देती है। इस मीन के जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की बनिस्बत क्या है, ज़्यादा होती है। अ फ्यू सेकेंड्स लेटर वी हेयर थंडर, ठीक है। पहले हमें लाइट नजर आएगी, फिर हमें क्या नजर सुनाई देगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी। एंड दिस हैपन्स बिकॉज साउंड्स एंड लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। इनके साउंड की स्पीड है ट्रैवल करने की और लाइट की क्या है, दोनों डिफरेंट है। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर दैन साउंड। जो लाइट ट्रैवल करती है इसकी स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवाज़ के, साउंड के। डिफरेंट वेव्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स। इससे तमाम जो वेव्स होती हैं उनकी स्पीड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्पीड से वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ओके, ये इसकी डिफाइन दी हुई है। अगर इसका यूनिट दिया हुआ है, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर। इसमें होता है मीटर होता है, एंड सेकेंड में क्या होता है, टाइम होगा। जिसके अपने यहाँ से 2 एग्जाम्पल कर लेनी है। फर्स्ट दी हुई एयर दी हुई है, सेकेंड है वाटर। एयर मीन के गैस एंड वाटर मीन के लिक्विड। इसके अब यहाँ से 2 एग्जाम्पल्स की यहाँ से कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल मीन के सुनने की सलाहियत। दी वर्ड ऑडिबल मीन्स एबल टू बी हर्ड, कि आप सुनने की सलाहियत को बोलते हैं ऑडिबल। आवर एयर्स कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। हमारे जो कान हैं वो हर तरह की फ्रीक्वेंसीज की जो आवाज़ें हैं उनको सुन नहीं सकते। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ पर्सन्स कैन हेयर इज नोन एज दी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। मीन के इंसानी कान की वो सलाहियत कि जो आवाज़ को वो सुन सके वो कहलाती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अ हेल्दी ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। मीन के इस रेंज के दरमियान में जो इंसानी कान है वो आवाज़ को सुन सकता है। अ हेल्दी ह्यूमन, इट इज़ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। मीन के 20 हर्ट्स से कम की साउंड को ह्यूमन हेयर है वो सुन नहीं सकता, और 20,000 हर्ट्स की से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज की आवाज़ होगी उसको भी इंसानी कान है वो सुन नहीं पाएगा। इस टेबल में डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। डॉग की है, कैट है, काउ है, हॉर्स, डॉल्फिन है, रैट है, बैट है, एलिफेंट। यहाँ से आप एनी 4 एग्जाम्पल कर लें, यहाँ से एनी 4 एग्जाम्पल आप इसको कर लें। अब आते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट ब्लैंक है द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रफ, ठीक है। ट्रफ होता है लोएस्ट पॉइंट। आगे है द शुलनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड इज पिच। आवाज़ का भारीपन और तीखापन कहलाता है पिच कहलाता है। आगे है द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन 1 सेकेंड, दैट इज अ स्पीड रफ्तार। अ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शंस कंबाइन टू फॉर्म, ठीक है। तो किस में आता है, ये आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अ मटीरियल थिंग विच थ्रू विच अ वेव ट्रेवल्स, दैट इज अ मीडियम, ठीक है।
मीडियम होता है जिसके ज़रिए आवाज़ है, कोई भी वेव है वो ट्रैवल करती है, डेट इज़ अ मीडियम। अब आते हैं MCQs पे आते हैं। फर्स्ट है व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, इसका एक बी ऑप्शन है, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सेकेंड है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। अ साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑब्जेक्ट्स डेट वाइब्रेट स्लोली हैव अ पिच डेट इज़ लो। जब आवाज़ स्लो है तो उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। आपका नेक्स्ट आपका है MCQ है साउंड वेव ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू एयर। हाँ, हमारी आवाज़ है वो जो ट्रैवल करती है एयर में ट्रैवल करती है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्केच अ ट्रांसवर्स वेव एंड लेबल अ क्रस्ट ट्रफ वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। मीन कि आपने एक फिगर ड्रा करनी है वेव की, उसमें क्रस्ट बताना है, ट्रफ कौन सा होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। पेज है 108। हम पेज ओपन करते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 108 है। यहाँ फिगर बनी हुई है, ये है इसके मीन से लेकर जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है डेट इज़ अ एम्पलीट्यूड। जो उसका अपर पोर्शन है जहाँ लेबलिंग करें क्रस्ट, जो उसका लोअर पोर्शन है डेट इज़ अ ट्रफ। और एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तो जो लेंथ बन रही है ये कहलाएगी वेव लेंथ। इस तरह हम एक ही फिगर ड्रा करके, एक ही वेव ड्रा करके इसमें तमाम पॉइंट्स की लेबलिंग कर देंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसकी हमने डिफाइन मार्क करनी है। पेज है 108। अभी हम मार्किंग करें फिर आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाते जाती हूँ। नेम अ फ्यू डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट साउंड्स इन आवर डेली लाइफ। ये है पेज 113 है। व्हाट मेक्स सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, पेज 111 है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, पेज है 110। एंड हाउ डज साउंड ट्रेवल, इसका आंसर है साउंड इज ट्रेवल इन लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अब यहाँ से मार्क कर लें। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। आपने यहाँ से लेकर इसके आंसर को यहाँ तक मार्क कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट है, यहाँ से आपने करना है। पेज नंबर 110 है। पिच इज द शुडनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड। इनकी आवाज़ का तीखापन एंड आवाज़ का भारीपन उसको बोलते हैं पिच बोलते हैं। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स एंड द हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। यहाँ तक आपने करना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करना है। नेक्स्ट है पेज 111 है। टॉपिक है लाउडनेस है। क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट 4 वाला है। लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। द लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। मीन कि इसमें आपकी जो सॉफ्ट आवाज़ है उसको जो आपके पास तेज़ आवाज़ है ऊंची आवाज़ है इसमें पहचान कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लाउडनेस। ये आपका 4th शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज है 113 है। पेज 113 के अपनी बात ने कहा है कि आप नेमेट करें एप्लीकेशंस के जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो आप इनमें से कोई से 4 कर लें। डोरबेल, सायरन, टेलीफोन, रेडियो एंड स्टेरियो प्लेयर। ठीक है, आप जस्ट ओनली अपने इसके नेम राइट करने हैं, इसको राइट नहीं करना, सिर्फ जस्ट लेबलिंग होनी चाहिए। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर है 10 ये कंप्लीट हो गया है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लें। आपने इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपेयर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्ग टर्म वेव। इसका राइट कर लें पेज 106 प्लस पेज 107। 5 क्वेश्चन हमने नहीं करना। 6 क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड। इसका पेज नंबर है 110 है एंड 111 है। इसमें 2 टॉपिक आ रहे हैं, लाउडनेस एंड पिच, अपने वही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, पेज नंबर 110 पर है एंड स्पीड ऑफ साउंड पेज नंबर 109 पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मैप है, ये हम करते हैं। अ साउंड ट्रैवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव।
लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसके फैक्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट फैक्टर है मीटर, तो मीटर में क्या होता है, मीटर में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कर लें या फिर आप कर लें वेव लेंथ, वेव लेंथ। नेक्स्ट है हर्ट्स, हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी का, ये होता है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगा। आगे है मीटर पर सेकेंड, ये आएगा स्पीड, डिस्टेंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ये इसके क्या है फैक्टर्स हैं।